केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनने के बाद अजय टम्टा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। इस दौरान क्या कुछ कहा अजय टम्टा ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी। सर, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग में काम करने का अवसर दिया है। अभी मैं पिछले 2-3 दिन से आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ भी हमने एक बैठक की, आपस में भी हमने अधिकारी कर्मचारियों के साथ अलग से भी बैठना हुआ है और पूरे देश भर के हमारे रोड नेटवर्क को, जो हमारे NH के हैं, NHIDCL के हैं, हमारी BRO के हैं और जो स्टेट सेक्टर की भी रोड है उसको भी हमने काफ़ी जानकारियाँ ली हैं। और जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम पिछले 10 सालों के अंदर हुए और वो अपने आप में एक विशेष प्रकार का इतिहास बन रहा है। अब चूँकि मुझे जिम्मेदारी दी तो मैं इतना कह सकता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि इसमें मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह काम रोड्स के अलग अलग स्टेट के अंदर कई रोडें हैं। तो इनको देखते हुए हम और क्या मेहनत करके इसमें और अपना भी योगदान दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, माननीय नितिन गडकरी जी के पिछले 10 साल के कालखंड में जितने काम हुआ उसको हम भी पूरे तरीके से, मैं भी अपने तरीके से पूरी ताकत दूंगा और खूब मेहनत करके इसको और अच्छे से काम हो, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सर, अगले 100 दिन का क्या विज़न रहेगा? क्योंकि अभी 2 दिन हुआ है, कल भी हम बैठने वाले हैं, फिर माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके आने वाले समय के लिए क्या हम काम करने वाले हैं उस पर हम और चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर के जिस प्रकार से विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक का माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस दिशा में हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर रोड का कैसा रहेगा, उस दिशा पे हम बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या होना है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो विजन यही है कि हम अगले सत्र में, अगले सालों में जो काम हमारे चल रहे हैं उनको जल्दी से तेज़ गति में आगे बढ़ाएं, वही हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुन के भेजा है। उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे आप? उत्तराखंड के लिए मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल वेदर ने पूरे उत्तराखंड का चित्रण बदल दिया है। हमारी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को जो बेहतर बनाने का काम किया है, तो आज हमारे 4 धाम है, वहाँ हमारे तीर्थयात्री जो है ऐतिहासिक रूप से जितना तीर्थयात्री आ रहे हैं वो अपने आप में इतिहास बन रहा है। और वहीं मेरा भी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल मिला के है, तो मेरे आदि कैलाश में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जोलिंगकोंग आए, वहाँ तक हमको रोड दी। और अंतिम गांव गुंजी में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और वहाँ तक हमको सड़क देना और वाइब्रेंट विलेज के साथ साथ अंतिम गांव को भी पहला गांव देश का घोषित करके और उसके डेवलपमेंट के लिए जो वाइब्रेंट विलेज, जितने भी बॉर्डर एरिया के गांव हैं, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ताकत दी गई। और जो रिवर्स पलायन हमारा, वहाँ पर हमारे होम स्टे बन रहे हैं। जो पहले 1500-1600 लोग आते होंगे आदि कैलाश के दर्शन करने, जो पैदल आते थे, आज रोज़ जो है 2000 की संख्या के लोग लगभग आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आदि कैलाश के लिए, कैलाश मानसरोवर, ओम पर्वत के लिए, गुंजी के लिए, कुट्टी के लिए, ऐसे ही हमारे नए डेस्टिनेशन के रूप में, नए तीर्थयात्री के तीर्थ स्थान के रूप में एक नई पहचान सबकी अप्रोचेबल रही है, जिससे एक बहुत बड़ा इतिहास बन रहा है। सर, 4 धाम यात्रा बड़ा चैलेंज है और सरकार भी काम कर रही है, लेकिन राफ्टिंग व अन्य कारणों से सर जाम की समस्या रहती है, तो चौड़ीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा है और आप अब ये मंत्रालय भी आपको दिया है। जी, ये मंत्रालय भी दिया है, तो इसको हर तरीके से हम बेहतर बनाएंगे जो टूरिज़्म के सेक्टर में है। और बाकी जो आपने अब शंकाएँ व्यक्त किया, मैं इन सब पर हम लोग ध्यान देते हुए आगे इस पर अधिक मजबूती के साथ काम करते हुए, मेरा भी लक्ष्य वही है कि हम उत्तराखंड के विकास के साथ साथ पूरे देश के विकास में भी रोड मार्गों के माध्यम से अच्छे काम करें, कनेक्टिविटी अच्छी हो। और पिछले 10 सालों के अंदर हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी जहाँ रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी बेहतर हुई है, तो वहाँ हमारी रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी हुई है। हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का लगभग काम हमारा पूरा होने वाला है। ऐसे ही हमारे रामनगर से चौकुटिया गैरसैंण का टेंटेटिव सर्वे हो गया है, बागेश्वर और टनकपुर का हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज बेहतर रोड, अच्छी रेल मार्ग, एयर कनेक्टिविटी हुई है हमारी पिथौरागढ़ से। हमारे
हमारा जौलीग्रांट हवाई अड्डा है, वहाँ से पहले कम फ्लाइट्स थी, आज 28-29 फ्लाइटें हमारी चल रही हैं। तो उत्तराखंड अपने आप में एक अलग राज्य के रूप में उभर रहा है, और उसमें जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे योगदान है, और उसी प्रकार से मेहनत करके हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी भी काम कर रहे। स्वयं मेरे पास भी अभी जिम्मेदारी, तो हम और ताकत के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर देखा, ये थे हमारे साथ केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, जिन्होंने बड़ी ही बाकी से हमसे बातचीत की है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली।